हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं बहुत ही मिनिमल लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो आप एवरीडे में कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, आप ये लुक को कैरी कर सकते हो। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई स्किन है देन आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से स्किन को प्रेप करना जरूरी होता है मेकअप से पहले, क्योंकि जितना अच्छा आपका स्किन प्रेप रहेगा उतना अच्छा आपका मेकअप ब्लेंड होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। फेस के साथ साथ यहाँ पर लिप्स को भी हाइड्रेटेड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लिपस्टिक अप्लाई करूंगी मेकअप के बाद उसमें ड्राई पैचेस ना आए, इसकी वजह से मॉइस्चराइजर के साथ साथ लिप बाम भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, जो ओपन पोर्स रहता है नोज के एरिया पे, चिन पे एंड फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, जो कि आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा ये प्राइमर। तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ एक बीबी क्रीम, एवरीडे मेकअप लुक है, इसकी वजह से फाउंडेशन यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो लाइट वेट फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो। मैं बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लेती हूँ पहले, वो ब्लेंड करने के बाद अगर जरूरत होता है देन मैं और अप्लाई करती हूँ। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी, स्प्रेड कर लूंगी बीबी क्रीम। देन मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। मैं बहुत दिनों से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ, फाउंडेशन हो कंसीलर हो, वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है और बहुत ही इजीली हो जाता है जल्दी, इसकी वजह से मैं ब्रश प्रीफर करती हूँ। यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैं एक हाईलाइटिंग कंसीलर अपने हाई पॉइंट्स में, जैसे कि अंडर आईज, नोज के अराउंड एंड माउथ के अराउंड। अगर आपको ज्यादा ही डार्क सर्कल्स है, पहले आप कलर करेक्शन कर लो देन आप हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करो। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो या फिर फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको कलर करेक्शन का टेक्निक बिल्कुल भी पता नहीं है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर इसके ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगी। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगी एक लिप एंड चीक टिंट यूज करूंगी। मैं इस टिंट से बहुत ही ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, कुछ यूज करूँ या ना करूँ, चाहे बेस्ट मेकअप ना करूँ तो भी ये टिंट यूज करती हूँ एवरीडे बेसिस में। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, साथ ही साथ एक नेचुरल लुक देता है, जैसे कि आपने कुछ अप्लाई नहीं किया है, नेचुरली आप ब्लश कर रहे हो वैसा लगता है। तो इसकी वजह से मैं कोई भी ब्लश अप्लाई नहीं करती हूँ, हमेशा ये टिंट यूज करती हूँ। इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद हम अच्छे से अपने अंडर आईज को पाउडर से सेट कर लेंगे। मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ, आप अगर चाहे तो कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो। मैं पूरे फेस पे पाउडर का अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, ज्यादा करके माउथ के अराउंड एंड अंडर आईज में बेकिंग कर लेती हूँ, ताकि जो अंडर आईज में मैंने कंसीलर अप्लाई किया है ना वो क्रीज ना आए बिल्कुल भी। इसलिए बेकिंग करके मैं 2 मिनट रखती हूँ, फिर डस्ट ऑफ करती हूँ पूरे फेस को। अच्छे से डस्ट ऑफ कर लिया मैंने। यहाँ पर ऑफ कैमरा आईब्रोज का अच्छे से फिल कर लिया था। देन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक फेस पैलेट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। एक पैलेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्लश हो, हाइलाइटर हो या फिर कॉन्टोरिंग शेड हो। आप एक ही पैलेट ले लोगे तो आपको ज़्यादा कैरी करना नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम प्राइस में एक पैलेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक ट्रांजिशन शेड लेके मैं यहाँ पर अच्छे से क्रीज पे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मैंने बेस मेकअप किया उसकी वजह से आईज पे डेप्थ नहीं रहता है, तो यहाँ पर अच्छे से आईज को एक डेप्थ दे दिया है। फिर मैंने यहाँ पर नोज को कॉन्टोर किया है। मैं ज़्यादा चीक बोन्स को कॉन्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि बेकिंग के वक्त मैंने ट्रांसलूशन पाउडर से एक शार्प लाइन क्रिएट कर दिया था, इसकी वजह से मुझे कॉन्टोरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोज को कॉन्टोरिंग करने के बाद उसी पैलेट से मैं ब्लश लेके पाउडर ब्लश सेट कर लूँगी। जो भी टिंट लगाया था उसको सेट करना ज़रूरी है पाउडर प्रोडक्ट से। मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया है जहाँ जहाँ। देन मैं इसी पैलेट से, सेम पैलेट से हाइलाइटर यूज करके अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूंगी, जैसे कि नोज के टिप पे हाईलाइट करूंगी, देन चीक बोन्स पे, देन फोरहेड पे, चिन पे अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी हाई पॉइंट्स को। ये पैलेट को यूज कर रही हूँ मैं बहुत दिनों से, बहुत ही पिगमेंटेड है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है। तो आप अगर प्रोडक्ट के आपको इसी पैलेट की लिंक चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लीजिएगा। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आईज के लिए मैं ज़्यादा आईलाइनर, काजल वगैरह अप्लाई नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल लुक क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से ब्राउन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ब्राउन आईलाइनर को थोड़ा सा विंग क्रिएट करके फिंगर की हेल्प से शार्प कर लेंगे, तो विंग अच्छे से, मतलब बहुत सिंपल नेचुरल दिखता है वो विंग, तो आप वैसे कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। देन यहाँ पर मैं मस्करा यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से
मस्करा को आईलैशेस पे कोट कर लेंगे। मैं 2-3 बार लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा आईलैशेस वॉल्यूम एंड लेंथ वाला अच्छा लगता है एंड हर लड़की को अच्छा ही लगता है। तो इसकी वजह से ये जो मस्करा है मार्स का मस्करा है, एक 2 स्टेप में रहता है। पहला स्टेप जो होता है लेंथ देता है वो कोट करने के बाद, देन सेकेंड स्टेप में वो वॉल्यूम देता है। तो दोनों ही स्टेप में अप्लाई करूंगी। पहले 2-3 कोट कर लिया है, लगा लिया है, फिर थोड़ा सा ड्राई होने देना है, फिर वॉल्यूम वाला जो स्टेप होता है वो लगाना है। देन यहाँ पर मैं मार्स का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। मार्स का हो या फिर स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर हो, बहुत ही अफोर्डेबल होता है और बहुत ही पिगमेंटेड होता है, बहुत ही क्रीमी ग्लाइड हो जाता है लिप्स पे। एंड उससे आप लिपस्टिक भी और लगा सकते हो। मैं यहाँ पर अच्छे से लिप लाइनर को लगा लूँगी। मुझे मतलब विदाउट लिप लाइनर मुझे लिपस्टिक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर टिंट ही लगाती हूँ एवरीडे बेसिस पे, या फिर कोई भी लाइट शेड का मतलब लगा लेती हूँ लिपस्टिक। मैं यहाँ पर जो लिपस्टिक लगा रही हूँ मैंने जूडियो से लिया था, समथिंग 199 रुपीज़ का होगा कुछ, मुझे याद नहीं है अच्छे से। इस लिपस्टिक में आपको लिप लाइनर भी मिल जाएगा एंड लिपस्टिक भी मिल जाएगा। जो लिप लाइनर है बहुत ही लाइट शेड का है, तो मुझे लिप लाइनर थोड़ा डार्क शेड में पसंद है, तो मैं ज़्यादा देर यूज़ नहीं करती हूँ लिप लाइनर को। मैं लिपस्टिक को यूज़ करूँगी। ये बहुत ही क्रीमी है टेक्स्चर इसका एंड बहुत ही अच्छे से लिप्स पे ग्लाइड हो जाता है। ये थोड़ा सा ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है बट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है लिप्स पे, इसीलिए मैं एवरीडे बेसिस पे यूज़ करना प्रीफर करती हूँ ये लिपस्टिक। देन जो भी मेकअप किया है हमने, इतने स्टेप्स जो भी किया है उसको अच्छे से लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है मेकअप को। अगर मेकअप लॉक नहीं करेंगे बाद में स्प्रेड हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छे से सेटिंग स्प्रे से हम मेकअप को लॉक कर लेंगे एंड इसको ड्राई होने के बाद बहुत ही अच्छा आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा मेकअप। गाइस ये था मेरा सुपर इजी बिगनर्स फ्रेंडली एवरीडे मेकअप लुक, सिंपल स्टेप्स और सब कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ था। आपको कौन सा स्टेप या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना बिल्कुल भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करो और ग्लो करते रहो। बाय।